नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आप जो 6 दशक से जो तबले की अनोखी थाप सुन रहे थे, वो अब नहीं सुनाई देगी। आपको बता दें, सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में 73 वर्ष की आयु में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। भारत का एक और रत्न इस दुनिया को अलविदा कह गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन की, जिन्होंने अमेरिका में अंतिम सांस ली। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित जाकिर हुसैन पिछले काफी लंबे समय से बीमार थे। जाकिर हुसैन के तबले की थाप की दुनिया दीवानी थी। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। करीब 6 दशकों के लंबे करियर वाले हुसैन भारत के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कलाकारों में शामिल थे। संगीत करियर की बात करें तो प्रभावशाली हुसैन ने 7 साल की उम्र में अपना पहला परफॉर्मेंस प्रस्तुत किया और 12 साल की उम्र में ही अमेरिका में पहला इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्सर्ट किया। संगीत के अलावा हुसैन का नाता अभिनय से भी रहा। साल 1983 में आई ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डस्ट में उन्होंने भारतीय अभिनेता शशि कपूर के साथ एक भूमिका निभाई थी। इसके अलावा विज्ञापन फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। जाकिर हुसैन ने करीब 12 फिल्मों में भी काम किया था। बहुत ही दुखद समाचार मिला कि हमारे बीच तबले के जादूगर उस्ताद जाकिर हुसैन जी नहीं रहे। जाकिर भाई ने तबला वादकों और तबले को जो जगह दी, जो मकाम दिया, वो कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आज जो तबला वादकों की जगह है या तबले का जो मुकाम है, ये उनकी ही देन है। उन्होंने तबले की धारा को ही बदल दिया और लगभग सभी लोग उनको फॉलो करने लग पड़े। तो ऐसे तबला वादक, ऐसे महान तबला वादक बार बार पैदा नहीं होते और शायद दूसरा जाकिर हुसैन पैदा नहीं होगा और उनके इर्द गिर्द ही कोई नहीं आ पाएगा। और जैसे ही जितने बड़े वो महान कलाकार थे, उतना ही बड़ा उनका व्यक्तित्व था। वो अपने से छोटे से भी मिलते थे तो बहुत प्यार, बहुत इज्जत के साथ मिलते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वो हमेशा, जब तक तबला है, हम उनको याद करते रहेंगे और उनको फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार। जाकिर हुसैन भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकारों में से एक थे। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन तबला के दिग्गज अल्लाह राखा के बेटे थे। 6 दशकों के शानदार करियर के दौरान उन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल किए। पिछले साल भी उन्हें 3 अवार्ड मिले थे। 9 मार्च 1951 के मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन की पढ़ाई लिखाई सेंट माइकल्स हाई स्कूल से हुई। फिर सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। महान तबला वादक अल्लाह राखा के सबसे बड़े बेटे जाकिर हुसैन ने अपने पिता के पद्म चिन्हों पर चलते हुए भारत और दुनिया भर में अलग अलग पहचान बनाई। संगीत करियर की बात करें तो प्रभावशाली हुसैन ने 7 साल की उम्र में अपना पहला परफॉर्मेंस प्रस्तुत किया और 12 साल की उम्र में ही अमेरिका में पहला इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्सर्ट किया। नमस्कार, आदाब। आज हम सभी कलाकारों के लिए बहुत ही दुख का दिन है और कलाकारों में भी तबला प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही दुख का दिन है आज। कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये बोलूँगा कि आज उस्ताद जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे। ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है कि मैं अपनी ज़बान से ये बोलूँ। मेरे लिए वो एक उस्ताद की बराबर थे। जैसे मैं अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता हूँ, अपने वालिद की इज़्ज़त करता हूँ, उतनी ही इज़्ज़त जाकिर भाई की आज भी करता हूँ और करता रहूँगा।
और माई एजुकेशन academic qualification is very less to say few words about Ustad Zakir Hussain. I am an ordinary tabla player. I have no words to express about Zakir भाई. वो तो चांद सितारों में से एक थे और आप चांद सितारों की तारीफ में अल्फाज नहीं ला सकते. उस्ताद जाकिर हुसैन एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने भारतीय ताल वाद्य तबले में पूरी दुनिया को परिचित कराया और अपने फन से लोगों के दिलों में जगह बनाई. उन्होंने अपने संगीत के करियर में 5 ग्रैमी पुरस्कार हासिल किए, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी पुरस्कार में मिले थे. देश के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन को 1988 में केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया. साल 2002 में पद्म भूषण और पिछले साल 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया. जाकिर हुसैन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे. वो अक्सर अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ पोस्ट फोटोज शेयर करते रहते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्ताद जाकिर हुसैन लंबे समय से दिल की बीमारी से परेशान थे और पिछले 2 हफ्ते से अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने लगी थी. फिलहाल जाकिर हुसैन के निधन के बाद उनका परिवार इस समय गहरे शोक में डूबा हुआ है. ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज.